दादाजान, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपके फैसलों के पीछे सोच किसी और की है। ऐसा लगने की वजह? अब देखिए ना, I mean, एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है? बेटे के मर जाने के बाद भी गुस्सा। क्या कहना चाहते हो? अरे अब्बा जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? आपको पता है ना, आपके ज्यादा जागने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही, सारे वजूद में एक अजीब बेचैनी सी। मैं आपको दवाई देती हूँ। ये बेचैनी गलत फैसले की है पप्पू, किसी दवा से कम नहीं होगी। रयान, जो तुम्हारे मुंह में आता है तुम बोल देते हो। अपना ना सही तो अब्बा जी के रिश्ते का ही लिहाज कर लो। ना सफिया, बोलने दो इसे, मैं सुनना चाहता हूँ इसकी बात। क्यों बोलने दो इसे? बच्चों को क्या पता बड़ों के मामलात का। फिक्र ना करें पप्पू जान, सोए हुए जमीर जगाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। वैसे भी तो उम्मीद ही खो बैठा हूं मैं। तुमसे रोशनी ने कुछ कहा? वो इससे क्यों कुछ कहेगी अब्बा जी? इसकी तो आदत है बड़ों के मामलात में टांग अड़ाने की। शायद इसकी अना को तस्कीन मिलती है एक ही बात को दोहरा दोहरा कर। क्या हो गया पप्पू जान, ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या आप इतना गुस्सा कर रही हैं? देखो रयान, अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बस इन्हीं की फिक्र है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन तुम रयान को बोलने दो। मैं जानना चाहता हूँ ये क्या सोच रहा है। क्या हो गया अब्बा जी? आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ये लीजिए। दादाजान के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस फैसले से शर्मिंदा थे। तो फिर ये फैसला किसका हो सकता है? जरूर पप्पू का होगा। तुम यहाँ, और मैं तुम्हें नीचे देख रही थी। जाहिर है अपने कमरे में ही होगा। खैरियत? हाँ, तुमसे मिलने के लिए कोई बहाना होना चाहिए मेरे पास। क्या बात है? इतने दिन हो गए हैं तुम आए हो, हम कहीं बाहर भी नहीं गए, इसलिए मैंने कुछ प्लान किया। नहीं 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 नहीं, प्लीज कोई प्लान मत बनाना यार। मैं पहले ही बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मूड नहीं है मेरा। हयान, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? कम से कम मेरे साथ तो शेयर कर सकते हो ना तुम। है ना एक उलझन, बस उसी को सुलझाने में लगा। यही तो मैं जानना चाहती हूँ रायहान, कौन सी उलझन है? पता चल जाएगा तुम्हें थोड़ी देर तक। ठीक है, अगर वक्त आने पे ही बताना है तो अभी मेरा वक्त खराब मत कर। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम शाम को जाएंगे, बस। इनकार नहीं सुनूंगी मैं। प्यार है ना? ओके? यार सुनो तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। दिन ब दिन ये लड़का बेलगाम होता जा रहा है। मुझे अखिल से बात करनी होगी।
इससे पहले कि वह जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठाए, मुझे उसे रोकना होगा। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं, ठीक हूं मैं। कोई बात तो है, बताइए मुझे। आपने देखा नहीं रायान आजकल कितना परेशान रहने लगा है। हाँ, इन हालात में समझौता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वक्त लगेगा उससे थोड़ा। इससे तो अच्छा था कि वो वापस ही ना आता। जब जब वो रोशनी को देखता है दुखी हो जाता है। अब्बा जान ने कहा तो है ना कि उन्हें फौलपुर भेज देंगे जल्दी। तो आपके ख्याल में ये इस मसले का हल है? इसके अलावा तो सिर्फ एक ही हल है इस मसले का। वो क्या? शादी कर दें उसकी। शादी की जिंदगी में मसरूफ हो जाएगा तो सब कुछ भूल भाल जाएगा। तो वो आपके ख्याल में मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा तो मनाना पड़ेगा उसे। तो ठीक है, आप उससे बात करके देख लीजिए। मैं खानदान में कोई लड़की ढूंढ लेती हूँ। घर में मौजूद है लड़की तो। अकील, वो लड़की हरगिज मेरी बहू नहीं बनेगी। भरी महफिल में देखा आपने कितनी इंसल्ट की थी उसने मेरी, और आप उसे सारी जिंदगी के लिए मेरे सर पे मुसल्लत करना चाहते हैं। आयशा बेगम वो बच्ची है, जज्बाती हो गई। आप तो बड़ी आप समझ जाती। तो बच्चों को माफी मांगना भी सिखाया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपा उसकी तरबियत ही करना भूल गई। आप मेरी बात सुने। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरा इकलौता बेटा और मैं उसकी मजीद जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। अच्छा किया आप आ गई, मैं आप ही के पास आ रही थी। कहीं जा रही हो क्या रानिया? जी मामा, रायान के साथ डिनर का प्लान है। आयशा से तुमने सॉरी कर लिया? किस बात का सॉरी? बदतमीजी की थी तुमने। ज्यादती उन्होंने की मेरे साथ, बजाय उन्हें समझाने के आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। बड़ी है तुमसे, ये सब करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? वो ज्यादती करती रहे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं? देखो रानिया, अगर तुम्हें रायान से शादी करनी है तो ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। ये सब कुछ किए बिना भी मैं रायान को हासिल कर सकती हूँ मामा, इसलिए मुझे इतना गिरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता है ना, रायान अपनी माँ की बहुत कदर करता है। तो ये कि तुम आयशा से जाके माफी मांगो। आयशा का दिल नरम पड़ जाएगा और वो तुम्हारे खिलाफ रायान को नहीं भड़काएगी। मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी मामा। और रही बात रायान की, तो वो उन्हें मेरे खिलाफ नहीं भड़का सकती। ये भूल है तुम्हारी। वो कभी भी तुम्हारी शादी रायान से नहीं होने देगी, समझी तुम? वो कुछ भी कर ले, रायान को मुझसे अलग नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगी रानिया। हेलो जी। ओह माय गॉड, कब, कहां, कैसे? नहीं, आप परेशान ना होइए, सिचुएशन को हैंडल करें, मैं देखता हूं क्या हो सकता है। जी जी, नहीं भेजता हूं किसी को मैं। ओके। क्या हो बाबा जान, परेशान लग रहे? यार वो गुड़ाव में जो अनाज रखी थी वहां पर गांव में, वहां आग लग गई है, बहुत नुकसान हुआ है। ओह नो। मेरा तो डेलीगेशन आया हुआ है, उमर फैक्ट्री पे काम कर रहा है। ऐसा करो तुम चले जाओ वहां पर। मैं? हाँ, 2-4 दिन की बात है, सब कुछ हैंडल करके आओ वापस। कब जाना होगा? राइट नाउ।
नाउ। जल्दी जल्दी जाओ, मैंने उसको कहा पहुंचा रहा हूँ, जाओ जल्दी जाओ। जी मुझे जाके बताओ जल्दी से जो भी है। जी। रोशनी बेटी पुत्र की गल है तबीयत ते ठीक है ना सिर च दर्द है ते दबा दें नहीं मैं ठीक हूँ। मैं जाननी है पुत्र सारे किस्मत दे खेल ने की पता सी के पहला च उठ के आपको इस झोंपड़ी में आना पड़ेगा। नसीबा अगे ते किसी का जोर नहीं ना चलता, कोई लड़ ते नहीं ना सकता। पता है मेरा उम्र 3 साल दा सी उसका बाप दुनिया छड़ के चला गया ते उस वेले बड़े साहब जी ने उन्होंने अपना बेटा बना लिया, चंगा पढ़ाया लिखाया, बड़े स्कूल च दाखिल कराया और चंगा पहनाया भी। पर बेटा कहने नाल कोई हमेशा ले बेटा तो नहीं ना हो जाता, फर्क तो रह जाता ना। वो बड़े साहब जी कह रहे ने कि आप दोनों मियाँ बीवी को ना बावलपुर भेज दे, वो आपके दादकों की हवेली है ना वहाँ पर खाली पड़ी है। नाले वो चाह रहे हैं कि आपके अब्बा जी वजाहत अली खान की जायदाद का जो हिस्सा है ना वो भी आपके नाम कर दे। क्यों? हुन यह तो मनु नहीं पता बेटा, मेरी की हैसियत है कि मैं बड़े साहब जी के आगे बोलूं। कहाँ रह गए थे उमर? रियान भाई मेडिकल स्टोर तक गया था, हो सकता है मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो। अच्छा छोड़ो ये सब, जल्दी से गांव जाओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी देता हूँ, वहाँ मसला हो। खैरियत? गोदाम में आग लग गई और भी जमीनों के मसले हैं, जाके सॉल्व करो, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन फैक्ट्री में जाओ ना, मैं नहीं जा सकता, यहाँ के सारे काम मैं देखूंगा। ये किसको देनी है दवाइयाँ? मैं अम्मा को देकर आता हूँ। अरे मैं बता दूंगा ना, बता रहा हूँ, टाइम नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। जाओ मेरी गाड़ी रेडी है, ले जाओ। जी बेहतर। रोशनी, 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 रोशनी! क्यों बदतमीजी है ये? और ये जो तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो, ये क्या है? पहल किसने की थी? तो सजा तो दे चुकी हो ना। कोई एहसास नहीं है तुम्हें मेरा? दिन रात कांटों पे बसा रहा हूं मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही लड़की जो मेरे लिए दिन रात बेचैन रहती थी। यकीन मुझे भी नहीं आया था जब आप मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़ के चले गए थे। तो क्या करता? हाँ, क्या करता मैं? कैसे तुम्हें किसी और का होते हुए देख सकता था? बोलो। जैसे अभी देख रहे हैं। ये तो मेरी बदबख्ती है।
जिसने मेरे नसीब की खुशियां ही छीन ली। अपने नसीब से समझौता आप बहुत पहले कर चुके थे रायान, इसलिए बेहतर होगा कि आप ये सारी बातें मेरे सामने ना करें। रोशनी प्लीज देखो अभी भी वक्त है। कर तो मेरा साथ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। ना छोड़े, क्यों भूल जाते हैं आप कि मैं वजाहत अली की बेटी हूँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने बाबा जान के नाम को गाली नहीं बनने दूंगी। रोशनी रुक जाओ, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत जिसको आप दफना कर चले गए थे? अब अगर आप उसे दफन ही रहने दें तो बेहतर होगा रायान, क्योंकि मेरे अंदर अब कोई जज्बात नहीं। मैं मर चुकी हूं। खुदा के लिए मेरे साथ ये सारी बातें करके मुझे मजीद अजियत ना दें तो बेहतर होगा। रोशनी मैं पीछे नहीं हटूंगा, सुना तुमने? इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, मुझसे मुझे रमज़े इश्क, जीने ना दे रमज़े इश्क, मेरे मौला। ए लड़की, कहाँ मुंह उठा के जा रही हो? बड़े साहब ने बुलाया है, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। खूब, अपनी औकात खूब पहचानती हो। अपनी भी और दूसरों की भी। कौन कितना सतही और गिरा हुआ है, कौन नफरत और हसद की आग में झुलस रहा है, सब नजर आने लगा। तुम यही डिजर्व करती हो, इसीलिए मेरे सामने ठीक बनी खड़ी हो। मैं वजाहत अली की बेटी हूँ, अपने बाबा की तरह अपनी बात और अपने अहद की पक्की, जिसने मेरी माँ से किए हुए वादे को निभाने के लिए इस सारी जायदाद को ठोकर मार दी। बिल्कुल उसी तरह मैं भी किसी का एहसान नहीं रखती। किस किस चीज का एहसान चुकाओगी तुम? इस घर के दरवाजे खुलने पर, अब्बा जी को तुम्हारा वजूद तस्लीम करने पर, या जायदाद में से हिस्सा मिलने पर? आप बेफिक्र रहें, मुझे इस जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए और ना ही इसकी कोई लालच है। जिस जायदाद को हासिल करने के लिए आपने मेरे बाबा जान को बड़े अब्बा से हमेशा दूर रखा, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बाबा जान की साबिर बेटी, और इंशाअल्लाह मेरा सब्र रंग लाएगा। बद्दुआ दे रही हो? नहीं, बदकिस्मती से मैं आपके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं समझती कि आपको बद्दुआ के भी काबिल समझूं। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई? छोटे लोगों की मुंह लगेंगी तो वो तो हद से बढ़ेंगे ना बेगम साहिबा।
एहसास नहीं है तुम्हें मेरा? दिन रात कांटों पे फंसा रहा हूं मैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही लड़की जो मेरे लिए दिन रात बेचैन रहती थी। देखो अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरा साथ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। रोशनी रुक जाओ, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता। किस किस चीज का एहसान चुकाओगे तुम? इस घर के दरवाजे खुलने पर, अब्बा जी को तुम्हारा वजूद तस्लीम करने पर, या जायदाद में से हिस्सा मिलने पर? किस किस चीज का एहसान चुकाओगे? अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरा साथ इस तो घर सब के कुछ ठीक हो दरवाजे जाएगा, खुलने प्रॉमिस। पर, रोशनी रुक जाओ, अब्बा जी को तुम्हें हमारी तुम्हारा मोहब्बत का वजूद वास्ता। तस्लीम करने पर। मत कहो मुझे अम्मी, तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ इस तरह नहीं खेलने दूंगा। ये तो तुम्हारे खूनी रिश्ते मिले तुम्हें, अब माँ की क्या जरूरत तुम्हें? तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो जानती हो कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारा बाप मर गया, मेरा उनके साथ कोई नाता नहीं है, और तुम भी उनके टोकरों में पल रही हो। चले जाओ यहाँ से। किस किस चीज का एहसान चुकाओगे? देखो अभी भी वक्त है, इस घर के दरवाजे साथ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। अब रोशनी रुक जाओ, तुम्हें हमारी मोहब्बत का वास्ता। या जायदाद में से हिस्सा मिलने पर। रायान, तुम यहाँ खड़े हो और अभी तक रेडी भी नहीं हुए। जा रहा हूँ यहाँ तैयार होने। पता है ना हमें जाना है, देर हो रही है, पक्का एहसास नहीं है तुम्हें? वक्त का ही तो एहसास है, किसी और चीज का नहीं। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कम ऑन। अच्छा जा रहा हूँ ना। अच्छा सुनो, तुमने बताया नहीं मुझे कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो, खुश और पुरसुकून। कभी कभी तुम्हें देख के रश्क आता है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं रायान कि मेरी खुशनसीबी सिर्फ तुम, मेरी खुशी, मेरा सुकून। जब जानोगे तो मेरी बजाय खुद पे रश करने लगो। रोशनी, रोशनी पुत्र, हाय मेरे रब्बा, रोशनी पुत्र, क्या हुआ? हाय मेरे रब्बा, गोलियां, क्या हो गया? आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। खुश तो तुम रोज ही होती हो, कोई खास वजह आज? स्पेशल है आज कुछ तुम्हारे लिए। तकदीर ने मेरी जिंदगी के साथ तो अजीब ही खेल खेला है। ये क्या उलझी उलझी बातें करते रहते हो? नहीं कुछ नहीं, क्या कह रही थी तुम? ऐसे तो नहीं बताऊंगी, पहले तुम बताओ। बताओ ना यार। जाके देख लेना, सरप्राइज है।
छोटे साहब जी, वो जी, रोशनी। क्या हुआ उसे? मैं कमरे के अंदर गई तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। आप ना उमर को फोन कर दें। उमर तो है नहीं यहाँ पर, मैं खुद ही देख लेता हूँ। रायान तुम कहाँ जा रहे हो? हमें देर हो रही है, लेट्स गो, चलो। रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं देख तो लूं। ये है ना, ये खुद ही देख लेंगे। कैसी बातें कर रही हो? मुझे देखना है उसे। रायान, रायान। कहाँ है? वो सामने वाले कमरे में जी। रोशनी, रोशनी, क्या हुआ है? तो पता नहीं जी। पानी लेके आए। रोशनी, 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 रोशनी उठो, रोशनी। क्या मुसीबत है? रायान वापस क्यों नहीं आ रहा? उसे क्यों हमदर्दी हो रही है आखिर? कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? वो रेहान साहब ने फोन करके बुलाया मुझे। अपने रायान साहब से जाके कह दो अगर खिदमत खल का शौक पूरा हो गया हो तो आ जाएं। हमें देर हो रही है। मैं अभी उनको लेके आता हूँ। रोशनी, ये सारे नंबर्स गलत लिखे, इधर आओ। नहीं, मुझे मजा आ रहा है। रोशनी, ये बाद में कर लेना। नहीं। रोशनी, वेरी बैड। रोशनी! मेरी बच्ची को अपनी ज़ुबान में रखो यार। आज से पहले तो डरोना काबिल। क्या करूं? रोशनी। फोन नहीं उठा रहा। कहाँ है रायान? वो रेहान साहब ने बोला रोशनी को अकेले छोड़ के मैं नहीं जा सकता। What? तो उटके की लड़की के लिए सारा प्लान खराब कर दिया। रायान, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए इतना प्लान किया था, छोड़ो इसे। अरे देख नहीं रही, रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है। रायान, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों का वक्त नहीं है। आयशा, मैंने कितनी दफा कहा है कि अब्बा जी के खाने का खास ख्याल रखा करो। उन्हें डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है मिर्ची वगैरह खाने से। सफिया आपा, अब्बा जी के खाने का ख्याल तो रहमत बुआ रखती हैं, आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। रहमत को तो न जाने आजकल क्या हो गया है। उसे जरा सा भी एहसास नहीं कि डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया है सब चीजें खाने से। मेरा नहीं ख्याल कि वो जानबूझ के करती हैं ऐसे, शायद अब्बा जी ने खुद ही कहा हो। देखो आयशा, हमारा फर्ज है कि हम अब्बा जी के खाने पीने का ख्याल रखें, मुलाजमों का नहीं। रहमत फिर भी एक नौकर है। लेकिन रहमत बुआ तो हमेशा अपनी हिम्मत से आगे बढ़ के करती हैं। खैर, मैं फिर भी बुला के उन्हें पूछ लूंगी। हाँ, पूछ के मुझे जल्दी बताओ। रानिया, रानिया, तुम लोग तो बाहर कहीं जा रहे थे ना? मेरे खिलाफ लोगों की साजिशें कम होंगी मामा तो मैं कहीं जाऊंगी ना। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। किसी ने कुछ कहा है क्या? साजिशें की जाती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं रानिया, तुम क्या कह रही हो? जानबूझ के ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि मैं रायान के साथ कहीं जा ना सकूं। बहुत ही घटिया हरकत की गई है।
क्या मतलब? मैं समझी नहीं हूँ, तुम क्या कह रही हो? रानिया, रानिया मेरी बात तो सुनो। रानिया, कैसे हो गया ये सब कुछ रहमत हुआ? क्या हुआ था ऐसा? मुझे तो आप नहीं पता कि क्या हुआ है। मैं तो जब घर गई तो वो कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। फिर भी सबकी कोई वजह तो होगी। अब इसका तो मुझे नहीं पता साहब जी, बस अल्लाह खैर करे। आप ऐसे करो ना, आप घर चले जाओ, रानिया भी इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं रहमत हुआ, इस हालत में आप दोनों को कैसे छोड़ के चले जाए? और उम्र भी नहीं है ना, पता नहीं कब वापस आएगा। हाँ वो तो ठीक है, पर वो घर में भी तो किसी को कुछ नहीं ना पता, तो फिर रानिया भी नहीं, मैंने माँ को फोन करके बता दिया था, वो संभाल लेंगी सिचुएशन। अच्छा आप उमर को भी ना बुलाइएगा, मत बताइएगा, कुछ ऐसे परेशान हो जाएगा। जी अच्छा। बस अल्लाह खैर। या अल्लाह, मुझसे मेरी ममता मत छीने, मेरी रोशनी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के जिंदगी के गर्मों सर्द से महफूज मेरी रोशनी का ख्याल। स्ट्रेस की वजह से काफ़ी मिकदार में पिल्स खा ली, जिसकी वजह से कि वो बेहोश हैं। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ये इन्होंने ऐसा जानबूझ के किया है या किसी डिप्रेशन से। सिम्टम्स तो ये बता रहे हैं कि ये सुसाइड अटेम्प्ट है। एनीवे, हम अभी 24 घंटे के लिए इनको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखिए कि इन्हें किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचाइए। जी बेहतर, थैंक यू। मुझे तो अंग्रेजी की समझ ही नहीं आई, ये क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? परेशान ना हो रहमत बुआ, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, डॉक्टर्स देख रहे हैं उसे। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय वगैरह लाता हूँ। नहीं, इसकी लोड़ नहीं है, बस अल्लाह पाक रोशनी पुत्र को जल्दी ठीक कर दे। रायन, मेरी रोशनी कैसी है? मेरी बच्ची को अपना ख्याल रखना नहीं आता बेटा। बड़े बड़े दावे कर लेती है, गुस्से में अंदर से बहुत कमजोर है मेरी बच्ची। तुम तो ये जानते हो, बचपन से हमेशा से सहमी रहती है। बिजली के कड़कने पे डर जाती थी, रोती थी। मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखो। नहीं बेटा, पूरा भरोसा है तुम पे, बस मेरी ममता मुझे चैन नहीं देने दे रही। मुझे लगता है जैसे रोशनी ठीक नहीं है। तुम कहते हो तो हाँ बेटा, सो जाऊंगी। नहीं रोऊंगी, बस रोशनी का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। आप माने या ना माने मामा,
रोशनी ने ये हरकत मुमानी जान के कहने पे की है, वरना उसकी इतनी जरूरत कहाँ कि रयान की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करे। लेकिन आयशा इससे क्यों करेगी नानिया? मुझे नीचा दिखाने के लिए। मान ले मामा, मुमानी जान अभी तक वो बात नहीं भूली। फिर तो तुम ऐसे रिएक्ट करके उन्हें खुश होने का मौका दे रही हो। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मेरे अंदर आग लगी हुई है मामा, मैं कैसे बताऊं आपको? रिलैक्स मेरी जान, अब वो उम्र की बीवी है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिगाड़ तो पहले भी वो मेरा कुछ नहीं सकती थी। रानिया के सामने खड़े होना इतनी आसान बात नहीं है। तो फिर टेंशन किस बात की है? जो गुस्सा तो मुमानी जान की छोटी हरकत पे है। उन्होंने जानबूझ के रोशनी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया ताकि मुझे टॉर्चर कर सके। लेकिन कोई बात नहीं, ये आखिरी बार था, आइंदा ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो अब क्या करोगी? मैं हर उस वजह को मिटा दूंगी जो मेरे और रयान के रास्ते में आने की कोशिश भी करे। इश्क की बात